तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल एजुकेशन मानिया में एक बार फिर। दोस्तों, मैं आज लेके आ गया हूं रीजनिंग का अगले टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर अगली वीडियो आ गई है एनालॉजी के ऊपर। जैसे हमने आपको पता है पिछली वीडियो में हमने एनालॉजी डिस्कस की थी, तो एनालॉजी का बारे में आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों, जिन लोगों को एनालॉजी का बेसिक्स नहीं पता है, मैंने एनालॉजी का पिछले वीडियो में पढ़ाया है। मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसका लिंक दोनों जगह दे दूंगा, वहाँ पर जाके हमारी वीडियो देख सकते हैं बढ़िया तरह से। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, और आपकी प्रैक्टिस को थोड़ा सा हम आपकी प्रैक्टिस में और ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस डालने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। साथ ही साथ आप इंश्योर कर सके हमारी तरफ से कि आपको यहाँ पर इस टॉपिक से पूरी तरह से हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, आज क्वेश्चंस बहुत बढ़िया हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और ज़्यादा ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें। बताएं उन्हें भी कि यहाँ पर आपको किस तरह से मतलब क्वेश्चंस के साथ आप यहाँ पर कर सकते हैं सॉल्व। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये है। इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन दे रखा है कि थंडर अगर रेन से संबंधित है तो ये किसका संबंध नाइट से होगा। थंडर का रेन से बन रहा है, तो ऐसी नाइट से किसका संबंध बनेगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको 10-15 सेकंड दूंगा इसके लिए। दोस्तों, टाइम सब हो गया। इतना समय काफ़ी होता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ज़्यादा समय नहीं मिलता। यहाँ पर हमें टाइम मैनेजमेंट को देखना होता है। जो सॉल्विंग वाले रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं उसमें अपना टाइम लगाएं। इसमें आपको मुझे लगता है एज अ एवरेज स्टूडेंट 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं ले सकता इसके लिए। चलिए, यहाँ पर देखता हूँ मैं। थंडर से रेन। अब देखिए, थंडर बिजली कड़कती है तो क्या होता है, रेन होता है, बारिश होती है। तो रिज़ल्ट उसका निकल के आया। यहाँ बात हो रही है रिज़ल्ट की। रिज़ल्ट जो निकल के आया थंडर का, वो होता है रेन के रूप में। बिजली कड़कती है तो थंडर होता है। इसी तरह जो है नाइट यानी डस्क से होता है। डस्क गोधूली वेला, जब शाम की वेला होती है, जैसे आप गोधूली वेला आप हिंदी में कहते होंगे डस्क को। तो जब शाम की जो किरणें जो है, जहाँ पर सन रेज जब नीचे डूबने लग जाता है और मून की जो लाइट पड़ती है, उस वजह से आप यहाँ पर नाइट ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। जब शाम का समय जैसे जैसे आता है तो आपको नाइट ऑब्ज़र्व होने लगता है जो, और धीरे धीरे करके वो रिज़ल्ट होती है नाइट में। तो इवनिंग का टाइम जिस तरह से नाइट में जाके रिज़ल्ट होता है। तो यहाँ कंसेप्ट था आपका रिज़ल्ट के ऊपर कि इसके बाद इस अगर ये होगा तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। तो रिज़ल्ट पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एक और तरह का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन आपका है एक तरह से स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ डिफरेंट साइंस ब्रांचेस के रूप में। जैसे साइंस के अलग अलग ब्रांचेस पे आपको पता होना चाहिए किसकी स्टडी को क्या कहते हैं। जैसे अब देखिए, बॉटनी अगर प्लांट से रिलेटेड है तो इंटीमोलॉजी किससे रिलेटेड होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बताइए। तो दोस्तों, टाइम अप हो गया। दोस्तों देखिए, बॉटनी आपको पता है बॉटनी का कनेक्शन किससे है। बॉटनी होती है स्टडी ऑफ प्लांट से। तो इंटोमोलॉजी किसकी स्टडी है, ये स्टडी होती है इंसेक्ट्स की। ये बात याद रखिएगा दोस्तों। ये इसके ऊपर भी हम जल्दी एक वीडियो बनाने वाले हैं, जहाँ पर आपको हमारे अलग अलग स्टैटिस्टिक के अलग अलग टॉपिक्स जो हैं, जैसे टॉप मोस्ट हिल्स हो गए, रिवर्स हो गई भारत की, और इसी तरह से साइंस के टॉपिक लेके आएंगे हम धीरे धीरे जीएस के ऊपर। तो आप चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। तो यहाँ पर केस था आपका स्टडी ऑफ द। पहला पार्ट जो है वो किसको स्टडी करता है, दूसरे पार्ट को। तो यहाँ पर ये बताना था, स्टडी वाला केस था आपका। चलिए दूसरे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्लियामेंट अगर ग्रेट ब्रिटेन है तो कांग्रेस का रिलेशन क्या होगा। यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता था। आप सोच रहे होंगे कि शायद ये क्वेश्चन भी हो सकता था। चलिए इसका आंसर बताइए फिर आप। तो टाइम सब हो गया फ्रेंड्स। देखिए यहाँ कंसेप्ट क्या बना है। अगर आप पार्लियामेंट और ग्रेट ब्रिटेन का कंसेप्ट देखते हैं तो आप बता सकते हैं कि क्या कंसेप्ट है। जहाँ पर सदन में जो सदन बिठाई जाती है, जैसे भारत में भी जो है पार्लियामेंट का कंसेप्ट, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा यहाँ पर। तो भारत में भी आपको पता होगा अगर कि यहाँ से क्या क्या शेड्यूल चीज़ें ली गई थी, बोरोड पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत ने पार्लियामेंट वाला कंसेप्ट ग्रेट ब्रिटेन से ही लिया था। तो पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन में होती थी पहले से, भारत से ही पहले। तो इसी तरह कांग्रेस का सदन कहाँ पर बिठाया जाता है, वहाँ यूएसए में कांग्रेस का सदन होता है। भारत में भी पार्लियामेंट हाउस होते हैं आपके, लोकसभा राज्यसभा। ऐसे यूएस में एक हाउस होता है कांग्रेस हाउस। तो ये था यहाँ पर कंसेप्ट आपका, बेसिकली हाउस से रिलेटेड था कंसेप्ट, कौन सा सदन वहाँ पर होता है। चलिए इस क्वेश्चन में बताइए इसका क्या आंसर होगा। देखिए, फ्लो का रिवर है तो स्टेगनेंट का क्या होगा मतलब।
तो दोस्तों टाइम सब हो गया। दोस्तों देखिए, रिवर फ्लो करता है, दूसरे वाले का पहले वाले से संबंध यहाँ बना है। मैंने कहा ना आपको, पहले का दूसरे से ना बन रहा है तो दूसरे को पहले से बना के देख लीजिए। संबंध आपको यहाँ रिलेशन पुट करना है। देखिए रिवर क्या होता है, वो बहता है। पानी क्या होता है आपका, बहता है ना, पानी ठहरता नहीं है आपका। जो रिवर का पानी होता है, नदी का बड़ी होती है, नदी का तो पानी जगह जगह से पहाड़ों से निकल के, तालाबों से, घाटी पे जाके उतरता है। स्टेगनेंट का मतलब यहाँ होता है स्थिर, स्थिर रहना। कोई चीज़ जो है अडिग रहे, स्थिर रहे। तो स्थिर जो रहता है पानी, वो कहाँ का रहता है, देखिए स्ट्रीम का नहीं रहता, कनाल का भी नहीं रहता, आपका रेन का भी नहीं रहता, क्योंकि ये सब जो होते हैं लार्ज क्वांटिटी में निकलते हैं। पूल जो होता है एक छोटा एरिया होता है, तो वहाँ का पानी आप स्थिर देखते हैं। तो ये इसका आंसर आपका पूल हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो गाइस आपको समझ में आ गया यहाँ पर कितना डीप लेंथ पे क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। आपको कंसेप्ट बनाना सीखना है, सो सब चीज़ आपको बताई जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन दे रखा है साइकोलॉजी रिलेशन माइंड से है, तो ऑर्निथोलॉजी का रिलेशन किससे होगा। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए एक्जैक्टली, बिल्कुल। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक्स पे है यहाँ पर क्वेश्चन। तो इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, आपका टाइम शुरू हो चुका है। और दोस्तों देखिए, साइकोलॉजी का रिलेशन अगर माइंड से, देखिए साइकोलॉजी जो है माइंड की, जो साइकोलॉजिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, या आप काउंसलर्स भी देखते हैं, जो आपके मेंटल बैलेंस को, मेंटल डिसबैलेंस को बैलेंस करता है, यानी माइंड की स्टडी से रिलेटेड है। ये भी एक तरह से स्टडी ऑफ माइंड साइकोलॉजी कहते हैं। मानसिकता की पढ़ाई को साइकोलॉजी। ऐसी ऑर्निथोलॉजी किसकी स्टडी होती है, मैमल्स की स्टडी। मैमल्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। देखिए 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं ऐसे स्टडी के ऊपर कि इसकी स्टडी क्या होती है। तो आपको साइंस का भी थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ से आपका कवर होता जा रहा है धीरे धीरे। ऐसे ऑर्निथोलॉजी की स्टडी होती है मैमल्स के लिए। इंटोमोलॉजी की आपने देखी स्टडी, वो आपकी इंसेक्ट्स के लिए थी। तो अलग अलग इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके किस किस टॉपिक से। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे, एनालॉजी का अगला क्वेश्चन। सजेशन का रिलेशन डिमांड से है, तो टेक का रिलेशन क्या होगा। देखिए टाइम सब। देखिए आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ध्यान से समझिएगा। सजेशन यानी क्या होता है, हम किसी से सलाह ले रहे हैं, हम मांग रहे हैं। डिमांड का मतलब हम किसी से ले रहे हैं, हम किसी चीज़ की अपनी मनमानी से डिमांड। डिमांड एक तरह से इन द सेंस लेना नहीं होता। डिमांड का यहाँ सेंस जो है वो है ज़बरदस्ती। आप देखते हैं ज़बरदस्ती कोई चीज़ हो तो वो डिमांड में आ जाती है। तो यहाँ पर ज़बरदस्ती हो रहा है, तो उल्टा भी हो रहा है, लेकिन उल्टे में जैसे सजेशन है आप ले रहे हैं, किसी से मांग रहे हैं, लेकिन विनम्रता से मांग रहे हैं। लेकिन डिमांड जब आप लेने की बात करते हैं, तो आप यहाँ पर जो है डिमांड कर रहे हैं, यानी आप अपने अधिकार से ले रहे हैं। इसी तरह टेक क्या हुआ यहाँ पर, टेक भी आपका हुआ, कोई चीज़ आप दे रहे हैं किसी को या ले रहे हैं। सजेशन जैसे आप विनम्रता से करें तो एक चीज़ विनम्रता से होगी, तो दूसरी चीज़ थोड़ी क्रूरता से होगी। यानी मतलब अब आप उस चीज़ को लेंगे भी और क्रूरता से भी लेंगे। तो आप ज़रा ऑप्शन से समझ सकते हैं, थोड़ा सा भावनात्मक तरीके का क्वेश्चन है। गिव यानी वो देना ही हुआ, देना तो हो नहीं सकता आपका, क्योंकि एक चीज़ दे चुके हैं तो दूसरी चीज़ लेनी होगा। गेन में आप ले सकते हैं, गिफ्ट भी नहीं हो सकता आपका। देखिए गेन जो है वहाँ पर आपका थोड़ा क्रूअल्टी नेचर नहीं आता। तो गेन जो है एक विनम्रता वाला वर्ड हो गया, जिस गेन आ रही है आप जैसे अपने प्रॉफिट में ले रहे हैं, कि बहुत ही बेसिक्स आपका जैसे कोई रिक्वेस्ट वाला पार्ट। लेकिन स्नैच जो होता है वो कोई इस तरह से होता है जैसे आप ज़बरदस्ती से लेते हैं। स्नैच का मतलब होता है आपका किसी चीज़ को छीनना, छीनना किसी चीज़ को। तो यहाँ पर वही वाला केस आया कि आप ले रहे हैं लेकिन ज़बरदस्ती ले रहे हैं, वो वाली चीज़। डिमांड भी उसी तरह से आता है, थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, आप ले रहे हैं लेकिन नेगेटिव वर्ड्स में आ रहा है। तो आपको समझ आ गया क्या, ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा फटाफट। तो दोस्तों टाइम सब। चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए मैक्सिमम यानी एक्सेस, तो स्लाई का मतलब क्या होगा। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। मैक्सिमम में अगर कोई चीज़ आप ज़्यादा लेते हैं तो आप लेते रहेंगे तो एक्सेस में आ जाएगी। इसी तरह यहाँ स्लाई का केस है। स्लाई का मतलब होता है बचाना। बचाते बचाते आप किसी चीज़ को इतना बचा लेंगे कि वो कंजर्व होने लग जाएगी, तो कंजर्वेटिव बन जाएगी वो। कंजर्वेटिव यानी जैसे मैक्सिमम यानी आप बढ़ रहा है कोई। मान लीजिए मैं आपको सिंपल केस बताता हूँ। आपको एक
मैंने एक टब लिया पानी का 100 लीटर का, अगर वो कैपेसिटी है टब की, उसमें मैं पानी भरता जा रहा हूँ। मुझे चाहिए था कि उसमें 50 लीटर भरना, मैं 10 लीटर रोज़ भरता जा रहा हूँ, और मैंने भरते भरते वो 50 से पार कर दिया, वो मैंने 100 कर दिया। तो मैंने एक्सेस में कर दिया, मैंने कोई चीज़ बचाई लेकिन वो इतनी ज़्यादा कर दी कोई चीज़, वो ज़्यादा मात्रा में होगी। तो मैक्सिमम यानी किसी चीज़ की बचत कर रहे हूँ मैं, तो ज़्यादा मात्रा में होगी, मोर देन द लिमिट। इसी तरह सिलाई का मतलब होता है, ये सिलाई का भी एक दूसरा मतलब यही होता है, बचाने, सेव करना। तो सेव ज़्यादा कर दो तो वो क्या बन जाता है, कंजर्वेटिव। इसका आंसर हो जाएगा कंजर्वेटिव। बाकी ऐसे आप इसे एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। प्लेजेंट का यहाँ कोई मतलब नहीं बैठता, हैप्पीजार्ड का भी कोई मतलब नहीं बैठता, परमानेंट यानी स्थिर, स्थायी, वो भी नहीं कोई मतलब बैठता। तो आप एलिमिनेशन से भी इसे कर सकते थे, बहुत मुश्किल नहीं था इतना। अब जगह क्वेश्चन करिए, इस क्वेश्चन में है मदर का रिलेशन चाइल्ड से है, तो क्लाउड का रिलेशन किससे होगा? देखिए, जिस तरह से मदर जो है गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड, शी गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड, तो इस तरह से क्लाउड किसको जन्म देता है? क्लाउड आपका ऑप्शन में देखें तो पानी को तो नहीं देता, पानी तो कई तरह से स्रोत होता है, पानी तो पहाड़ों से भी निकलता है आपके। तो ना ही आपका शाइन का कोई मतलब नहीं हुआ, शाइन और क्लाउड का कोई कंसेप्ट नहीं है। वेदर को भी जन्म नहीं देता क्लाउड, क्योंकि वेदर से बल्कि क्लाउड आ सकता है, लेकिन क्लाउड से वेदर। तो बचता क्या आपका वाटर, ऑप्शन बी वाटर, क्योंकि क्लाउड, माफ़ कीजिएगा सॉरी, ऑप्शन सी रेन हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा गलती होगी मेरे, माफ़ी चाहूँगा। यहाँ ऑप्शन सी रेन होगा इसका। बादल जब होते हैं तो बादल जो है उसके बाद प्रेसिपिटेट होकर आपका क्लाउड रेन बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको समझ आ गया आई होप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए गाइस। चलिए दोस्तों, टाइम्स अप हो गया। देखिए इसका कंसेप्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट है आपका, मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या हो रहा है। देखिए पहाड़ी होती है हिल में, यानी आपकी काफ़ी सारी माउंटेन होंगी, यानी काफ़ी पर्वत की चोटियाँ होंगी। हिल कुछ इस तरह से होते हैं हिल्स, तो यहाँ पर आपकी काफ़ी सारे पर्वत चोटियाँ हैं, तो आपकी चोटियाँ तो बहुत सारी हैं। इसी तरह आप अगर ट्री का कंसेप्ट बनाएं तो यहाँ से हमने ट्री जो होगा वो किस में से निकलेगा, ट्री निकलेगा आपका फॉरेस्ट में से। फॉरेस्ट में क्या होते हैं, आपके बहुत सारे ट्री होते हैं। तो इस तरह से जो आपका ट्री का कंसेप्ट, फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्री होते हैं, तो एक जो है ट्री जो है यहाँ पर अलग करते हैं। इस तरह से पहाड़ियों में क्या होती है, चोटियाँ होती है पर्वत की, तो वहाँ माउंटेन चोटियाँ होती हैं। और इसी तरह जो है फॉरेस्ट में क्या होते हैं आपके ट्रीज़। तो यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ बना रखा, जो पहला का जो ग्रुप है वो दूसरे वाले में कंटेन है, यानी जो पहले में जो ऑब्जेक्ट दे रखा है वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो दूसरे वाले रिलेशन में पाया जाता है। तो ये यहाँ पर रिलेशन था, ग्रुपिंग का रिलेशन इसे हम कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट रिलेशन है, ये भी जोग्राफिकल फैक्टर्स में से आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बुक का रिलेशन पब्लिशर से, तो फिल्म का रिलेशन किससे हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए बिल्कुल फटाफट, 10 सेकंड आपको टाइम मिलेगा इसके लिए बस। देखिए बुक का रिलेशन अगर पब्लिशर से है, यहाँ पर बुक होगा, यहाँ पर आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पर बुक था। देखिए बुक कौन प्रकाशित करता है, यहाँ पर बुक लिखने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ऑथर नहीं का है, यहाँ पर पब्लिशर का है। जो पब्लिश कर रहा है उसको मार्केट में पब्लिश करते हैं, जो प्रिंट करते हैं। इसी तरह फिल्म को जो है सिनेमा में कौन बनाता है, वो डायरेक्टर लेके आता है। अगर यहाँ पर बुक का रिलेशन ऑथर होता तो फिर फिल्म का रिलेशन या राइटर होता है, क्योंकि बुक लिखने वाला जो होता है ऑथर होता है, ऐसी फिल्म लिखने वाला, फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने वाला वो राइटर होता है। लेकिन यहाँ पर जो है आपका केस था कि फिल्म को प्रकाशित कौन करता है, उसको उसका निर्देशक कौन करता है, ऐसे निर्देश कौन देता है, तो वहाँ पर तो आपका निर्देशक ही होता है, यानी डायरेक्टर जिसे हम कहते हैं, तो वो होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही बढ़िया, अगर मज़ा आ रहा है सेशन में तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों हमारी और भी वीडियोज़ हैं उसको आप जाके चैनल पे नीचे आप हमारा चैनल का बटन दिख रहा है, चैनल दिख रहा है, तो वहाँ पर दबाएं आप उसको, वहाँ पर आपको हमारी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, उसे देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए। देखिए मेन्यू का रिलेशन फूड से है, तो कैटलॉग का रिलेशन क्या होगा? देखिए मेन्यू जो होता है आपका किसके लिए होता है,
वो होता है खाने के लिए। यहाँ पर आपको जो है लिस्ट ऑफ मेन्यू में आपकी लिस्ट बनी होती है, किस चीज़ की होती है, फूड की लिस्ट होती है ना, तो मेन्यू में आपकी जो फूड की लिस्ट होती है। तो इसी प्रकार जो है कैटलॉग में क्या होता है, कैटलॉग भी इस तरह से आपकी लाइब्रेरीज़ में पाए जाते हैं। तो कैटलॉग में आपकी बुक्स की लिस्ट लगी होती है कि ये बुक्स हैं, तो कैटलॉग का रिलेशन किससे हो जाएगा, बुक से हो जाएगा, क्योंकि ये कैटलॉग होता है और उसमें जो होती हैं लिस्ट लगी होती हैं बुक्स की। ठीक उसी तरह जैसे मेन्यू में आपकी फूड आइटम्स की लिस्ट लिखी रहती है। तो ये वाला कंसेप्ट ही आपको समझ आ गया, इसका आंसर हो जाएगा बुक्स, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगर आपको बढ़िया लगा, समझ आ गया। देखिए ये क्वेश्चन को बताइए, अगर फ्रेमवर्क का रिलेशन हाउस से है तो स्केलेटन का रिलेशन किससे होगा। तो दोस्तों टाइम्स अप हो गया। देखिए फ्रेमवर्क जो होता है वो किस, यहाँ पर शेप को यहाँ पर कह रहे हैं। जब आर्किटेक्ट आपका हाउस प्रिपेयर करता है तो उस हाउस की क्या शेप होगी, क्या ये शेप होगी। तो ये जो मैं ये बना रहा हूँ ना, ये मान लीजिए कोई भी घर है, चलिए आपके लिए थोड़ा सा अच्छा सा बना देते हैं। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई भी घर है और इसका जो यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट है, ये किस शेप में बना है हर, ये जो होता है इसका फ्रेमवर्क कहलाता है, जो कि आर्किटेक्ट बिल्ड करता है, घर का नक्शा जिसे हम कहते हैं। इसी तरह स्केलेटन जो होता है हमारे हड्डियों का ढांचा है, जो हमारी बॉडी की शेप करता है। तो वो किसकी शेप करता है, फ्रेमवर्क शेप करता है हाउस की। तो स्केलेटन किसकी शेप करता है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, बॉडी की शेप करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको पसंद आ रहा है दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरह से। तो आज के आखिरी क्वेश्चन पे दोस्तों देखते हैं, इस पे अपना दिमाग लड़ाइए और इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। देखिए जनवरी का रिलेशन नवंबर से, तो संडे का रिलेशन किससे होगा। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बताइए जरा, थोड़ा टाइम दे देता हूँ इसके लिए आपको। दोस्तों टाइम सब हो गया। देखिए यहाँ पर क्या करना था आपको, आप सोच रहे होंगे यहाँ तो जनवरी, तो भाई आप महीने गिनने लगोगे। जनवरी तो फर्स्ट महीना होता है, नवंबर 11वां महीना होता है, अब संडे भी पहला दिन होता है हफ्ते का। अब यहाँ से 10 करेंगे तो ये तो बहुत आगे निकल जाएगा। तो आप ऐसे करते करते 10 करते करते आपने तो गलत निकाल दोगा मेरे ख्याल से, आपका फिर तो थर्सडे आ रहा होगा जो ऑप्शन में है भी नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो नवंबर जो होता है वो साल का सेकंड लास्ट मंथ होता है। क्या होता है, सेकंड लास्ट मंथ। इसी प्रकार संडे अगर हफ्ते का पहला महीना है तो सेकंड लास्ट दिन कौन सा होगा हफ्ते का, फ्राइडे होगा, क्योंकि लास्ट तो सैटरडे हो जाएगा ना, और फिर संडे से अगला हफ्ता फिर शुरू। तो यहाँ पर सेकंड लास्ट मंथ का केस था। तो इस तरह से आपको दोस्तों समझ आएगा दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई और ये अगला क्वेश्चन जो आपका होमवर्क के लिए होगा, इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दें इसका। बहुत अच्छी तरह से देखते हैं कि आपको कितना आपने आज की क्लास से सीखा, कितना आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो इस होमवर्क से हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिए, हमारी जीएस और मैथ्स की वीडियोस भी आती रहेंगी। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, टिल द टाइम, बाय बाय।